आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अनुनाद नली की सहायता से ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। किसके अंतर्गत करना है हमें कि सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अनुनाद नली जो होती है कुछ इस प्रकार से संरचना होती है कि एक आपका क्या होता है, ट्यूब होता है जिसमें पानी भरा होता है और इससे एक नली की सहायता से यहाँ पे आपके एक कुंड से क्या होता है, यहाँ पे आप जल भरते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहता है, एक वाल्व लगा होता है जिसके कारण जिससे आप क्या कर सकते हो, इस ट्यूब के जो जलस्तर है उसे क्या कर सकते हो, आप घटा और बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब नीचे और ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक क्या होता है, स्वरित्र होता है। स्वरित्र जो आपका होता है वो उससे क्या किया जाता है, यहाँ पे कंपित कराया जाता है, जिसके कारण ये जो आपकी नली है उसमें आपका क्या बनता है, अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, अप्रगामी तरंग का। और इसकी विधाएं कुछ इस प्रकार हो। तो प्रथम स्थिति, पहली अनुनाद की स्थिति हम अगर लें तो पहले अनुनाद की स्थिति में हमने क्या किया कि जल स्तर को क्या रखा है, यहाँ पे यहाँ तक रखा है। ठीक है, मतलब जल स्तर को कहाँ तक रखा है, यहाँ पे आया है। और ऊपर में आपका क्या है, L1 लंबाई तक आपका जल नहीं है। ठीक है, जब आप स्वरित्र से कंपित करा रहे हो तो अप्रगामी तरंग बनने के कारण क्या होता है, ये आपका जल स्तर क्या करता है, एक बंद सिरा की तरह कार्य करता है B, और ये आपका A सिरा हो गया। ठीक, तो अप्रगामी तरंग जो बनेगा किस प्रकार से बनेगा कि ये जो आपके खुले सिरे हैं वहां पे आपको क्या मिलेगी, प्रस्पंद मिलेगी, और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, बंद सिरे पे निस्पंद मिलेगा। ठीक है, अब एक प्रस्पंद से एक निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4 के बराबर। तो L1 बराबर आप क्या लिख दोगे, λ/4 के बराबर। ठीक, उसी प्रकार आप दूसरी बार में आपने क्या किया कि इस जल स्तर को और बदला और जल स्तर अब यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब ये जो आपका ये लंबाई है ये आपने क्या मान ली है, L2 मान लो। ठीक है, अब जो अप्रगामी तरंग बनेगा वो किस प्रकार बनेगा कि आपके अब आपकी जो निस्पंदों की जो स्थिति होगी वो आपको कितनी प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपका प्रस्पंद हो गया, ये आपका एक निस्पंद हो गया और ये आपका एक निस्पंद हो गया। ठीक है, अब ये दूरी यहाँ पे कितनी हो गई, λ/4 के बराबर, और 2 क्रमागत निस्पंदों और प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। ठीक, तो यहाँ से L2 बराबर आप क्या लिख दोगे, λ/4 जोड़ λ/2 के बराबर। तो L2 बराबर आ जाएगा कितना आपका, ये हो गया 4 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा के बराबर, ये हो गया 3 λ/4 बराबर। ठीक है, तो L2 बराबर आपका क्या आ गया, 3 λ/4। ठीक, अब यहाँ से अगर आप क्या निकालो, अगर आपको क्या निकालना है यहाँ पर कि कुल लंबाई कितनी, अगर ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई में कितनी हो रही है, तो ये आप क्या निकालोगे, अगर L2 माइनस L1 आप करो तो आपका ये क्या आ जाएगा, 3 λ/4 माइनस क्या आ जाएगा, λ/4 के बराबर, ये आ जाएगा 2 λ/4, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, λ/2 के बराबर। अब चूंकि कमरे के ताप पे अगर इस नली में अगर आप ध्वनि के वेग को v मानो तो v बराबर आपका क्या होता है, f इंटू लैम्डा, जहाँ पर f क्या है, स्वरित्र की आवृत्ति है। ठीक है, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, f इंटू लैम्डा का मान आपका क्या आ जाएगा, f इंटू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ से ये क्या था, L2 माइनस L1 बराबर λ/2 था, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से गुने 2 इंटू L2 माइनस L1 के बराबर। ठीक है, यही आपकी क्या आ गई, ध्वनि की वेग। तो जो आपका अनुनाद नली होता है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ध्वनि का वेग ज्ञात करते हैं और इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी होती है, तो देखो सबसे पहली सावधानी तो ये होती है कि जहाँ पे ये आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का जो वातावरण होना चाहिए वो काफ़ी शांत होना चाहिए, ताकि जब स्वरित्र कंपित कर रहा हो तो उसमें कोई भी अतिरिक्त ध्वनि उसमें ना जुड़े और ये आपकी जो ध्वनि की वेग की जो गणना हो रही है वो आपका क्या मिले, आपको परिशुद्ध मिले। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है कि स्वरित्र को जब आप कंपित करा रहे हो तो स्वरित्र को आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे कंपित कराना चाहिए। ठीक है, स्वरित्र को क्या करना चाहिए, आपको धीरे धीरे कंपित कराना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सावधानी देखो तो स्वरित्र को अनुनाद नली के मुंह से थोड़ा ही ऊपर इस प्रकार रखना चाहिए कि इसकी भुजाएं नली की अक्ष पर रहे और ये एक ऊर्ध्वाधर तल में कंपन करे। ठीक है, आप स्वरित्र को ऐसे करके कंपन नहीं करा सकते हो। ठीक है, ये किस प्रकार से कंपित होगा कि इसे क्षैतिज रखना होता है और ये जो आपका नली है उसके सिरे से कम दूरी पे रखना होता है, ताकि क्या हो सके, इससे जो कंपन हो रही है वो ध्वनि तरंग क्या जा सके, आपके नली में जा सके। ठीक है, और नली के खुले सिरे तथा नली में जल का तल ठीक से आंख के पैमाने की चिन्ह की क्षैतिज सीध में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक क्या होता है, स्केल भी लगा होता है जिससे आप क्या करोगे, L1 और L2 को मापोगे। ठीक है, तो ये सब सावधानियां होती है, प्रयोग में बरतनी होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।